आप कंपेयर करें कि इमेजिन करें कि एक घर है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि उसने लोगों को, इंसानों को शेल्टर प्रोवाइड करना है और उनकी बिलोंगिंग्स को सेव करना है, उनकी गाड़ी के लिए गैराज है, बाकी फ्रिज है, उनकी खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। तो उस घर के अंदर आप देखते हैं उसको कि वो एक ही घर है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। और उस घर के अंदर ईंटों की एक अरेंजमेंट आपको नजर आती है, उसमें सीमेंट की अरेंजमेंट नजर आती है कि उस सीमेंट को, ईंटों को इकट्ठा रखने के लिए सर्टन उसमें मिकदार में रेत होनी चाहिए, सर्टन पानी होना चाहिए, और वो उतना ही है। दीवार को सीधा होने के लिए ईंटों की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, और वो बिल्कुल वैसी ही है। फिर उसके बाद ऊपर उसके जो प्लास्टरिंग की गई है उसके लिए भी सीमेंट की एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही है। उन दीवारों को कायम होने के लिए नीचे जो बुनियादें इतनी गहराई में होनी चाहिए, जरूरी है दीवारों को सस्टेन होने के लिए, वो भी उतनी ही है। उस कमरे के अंदर इंसान के लिए आइडियल टेम्परेचर जितना चाहिए वो भी ऐसे ही है। और मेरी और कैसर भाई की जो डिस्कशन हुई थी वो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के ऊपर डिस्कशन हुई थी। और फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि ये कायनात के करीब करीब 26 फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, और उसमें से फंडामेंटल वो कई जो साइंटिस्ट हैं वो 26 की जगह उसको 19 मानते हैं, या जो भी है, कुछ एक को लंप कर देते हैं साथ में। बट बेसिकली कैसर भाई का ये आर्गुमेंट था कि उनकी जो एक पर्टिकुलर सेट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 to the power 1/23 है, ऐसी कुछ है। इट्स वेरी एक्सट्रीमली लो। नहीं, मैंने वो कॉन्स्टेंट की बात नहीं की थी बहरहाल। मैंने वो कॉन्स्टेंट की बात नहीं की थी बहरहाल। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे रहे कि जो आप बात कह रहे हैं ये मैंने नहीं कही थी। बहरहाल जनरली स्पीकिंग जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसा ही है कि अनफेथमेबली कॉम्प्लेक्स है सारा, और ये प्रोबेबिलिटीज बहुत थिन है। हाँ, सॉरी, अगर आपने वो नंबर नहीं बोला तो मैं माजरत चाहूंगा। नंबर बोला था लेकिन कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं बोला था। ओके, चलिए, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, पर वो मेरा ये कहने का वहाँ पे मतलब था कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो प्रोबेबिलिटीज आप सही से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसेप्चुअल प्रोबेबिलिटीज हैं। और हो सकता है कि ये इस यूनिवर्स के या इस कायनात के वजूद में आने की प्रोबेबिलिटी जो हो 1 हो, बेसिकली, बिकॉज आपने उतने ट्रायल्स किए नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ट्रायल है, और वो ट्रायल जो है वो ये कायनात है जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली। तो ये छोटा सा मैंने एक वो दे दिया। कैसर भाई, अगर इसमें मैंने कुछ गलती की है तो आप करेक्शन कर दीजिए प्लीज। और ये नया आर्गुमेंट आपने जो बेसिकली समरी बताई है कि बैकग्राउंड क्या है, वो आपने ठीक बताया है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी बातें हैं अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से वो डिस्कशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीटेड डिस्कशन हो जाएगा। मैं वही सेम फंडामेंटल प्रोबेबिलिटीज लाऊंगा, मेरे वही सेम एग्जांपल्स लाऊंगा जो मैंने डाइस का दिया था। ये देखिए, एक छोटी सी बात हम उसमें ताकि ऑडियंस को तो क्लैरिटी हो जाए। डाइस का आपने एग्जांपल ही दिया था कि इत्तेफाक से अगर आप एक डाइस देखते हैं कि उस पे जो नंबर 6 है वो ऊपर आया हुआ है, नंबर 5 जो भी आपने नंबर बताया था, तो उसको देख के हम कैसे कह सकते हैं कि यार देखो कितना जबरदस्त आया हुआ, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास कोई और डाइस नहीं है कि हम उसे कंपेयर कर सकें। श्योर, डाइस की हद तक आर्गूमेंट अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि डाइस किसी पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसको अगर आप कंपेयर करें कि इमेजिन करें कि एक घर है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि उसने लोगों को, इंसानों को शेल्टर प्रोवाइड करना है और उनकी बिलोंगिंग्स को सेव करना है, उनकी गाड़ी के लिए गैराज है, बाकी फ्रिज है, उनकी खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। तो उस घर के अंदर आप देखते हैं उसको कि वो एक ही घर है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। और उस घर के अंदर ईंटों की एक अरेंजमेंट आपको नजर आती है, उसमें सीमेंट की अरेंजमेंट नजर आती है कि उस सीमेंट को, ईंटों को इकट्ठा रखने के लिए सर्टन उसमें मिकदार में रेत होनी चाहिए, सर्टन पानी होना चाहिए, और वो उतना ही है। दीवार को सीधा होने के लिए ईंटों की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, और वो बिल्कुल वैसी ही है। फिर उसके बाद ऊपर उसके जो प्लास्टरिंग की गई है उसके लिए भी सीमेंट की एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही है। उन दीवारों को कायम होने के लिए नीचे जो बुनियादें इतनी गहराई में होनी चाहिए, जरूरी है दीवारों को सस्टेन होने के लिए, वो भी उतनी ही है। उस कमरे के अंदर इंसान के लिए आइडियल टेम्परेचर जितना चाहिए वो भी ऐसे ही है। और अब टेम्परेचर अगर एग्जांपल समझ में आ गया आपका। अब मैं कंक्लूड, मैं इसलिए पूरे घर में नहीं जा रहा, मैं खत्म करता हूँ यहाँ पे। राइट, आप अब पूरे घर बुनियाद जो है वो गिव राइज कर, हाँ पूरे घर की तरफ बड़ी बात लंबी हो जाएगी, सारे अक्लमंद लोग हमको बात समझ आ गई है। अब बुनियादों को के लिए, इन बुनियादों का होना जरूरी है दीवारों के होने के लिए, जो कि हैं दीवारों का की अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर प्लास्टरिंग होनी चाहिए,
जो कि है, उसके अंदर टेम्परेचर हो इंसान के लिए जो सेफ है वो भी है, तो ये सारे का सारा एक पर्पस सर्व कर रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये सारे का सारा एक्सीडेंटल है और इसको हम ठीक इसलिए नहीं मान सकते कि इस घर के साथ कोई और बुरा घर नहीं है जिसे हम देख के कह सके कि नहीं ये वाला सही बना हुआ है, भाई ये पर्पस सर्व कर रहा है। अगर कर रहा है और इंतहाई पेचीदगी में इसके सारे प्रोसेसेस हैं और इसकी पेचीदगी के बावजूद वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इफ दैट इज द केस, तो फिर ये डाइस नहीं, फिर वो आपको ये एग्जांपल देखनी पड़ेगी कि ये वाकई ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। तो जो यूनिवर्स के प्रोसेसेस हैं वो तो इससे इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि घर की एग्जांपल तो एकेडमिकली आप दे ही नहीं सकते, इतनी हल्की एग्जांपल है ये। तो इसको देख के सारे का सारा एक पर्पस आप सर्व हो रहा है, इसलिए नहीं कह सकते कि चूंकि कोई और कायनात हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए हम इसको द फैक्ट दैट यू आर अलाइव इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन द यूनिवर्स। तो आप हैं, दैट्स एक पर्पस सर्व हो रहा है, दैट्स गुड इनफ। कैसर भाई आपने बहुत लंबा टाइम लिया, इसमें तो मैं 2 मिनट लूंगा, ठीक है, आपका आंसर करने में, ठीक है। हाँ, दोनों ही पहली चीज आपकी पहली प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये जो आपका जो आर्गुमेंट है, इट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रीजनिंग, राइट। आप किसी वाकये के होने के बाद की आप रीजनिंग, तो आपका जो घर वाला जो मिसाल आपने जो दी है वो सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि घर में सारी चीजें जो हैं वो किसी न किसी के जरूरत में आती हैं और इंसानों की ही आती हैं। आप घर जो बनाता है वो इंसान ही बनाता है, एक टेबल बनाता है वो इंसान ही बनाता है, जो भी है, चूल्हा है, खाना पकाने का, आग है, या जो भी है, आपने एग्जांपल्स दिए सारे बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो सारे जो एग्जांपल्स हैं वो जो है वो किसके काम आते हैं? वो आते हैं इंसानों के काम, तो वहां उसकी यूटिलिटी दिख रही है। सो दैट्स एन एक्स पोस्ट फैक्टो रीजनिंग बेसिकली। मान लीजिए आप इंसान ना हो, बल्कि आप एक कोई बग है, मसलन कीड़ा है, जिसके अंदर इतना शऊर है कि वो अपने वजूद का एहसास रखता है, और आप बहैसियत कीड़े के उस घर के अंदर टहल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि वो जो पंखा ऊपर लगा हुआ है वो तो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन महज इसलिए कि वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है या आपकी जरूरत के लिए नहीं बना है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि वो पंखा मसनू नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि वो खुद ब खुद बन गया? एक चींटी की सतह पर जाकर आप सोचें, क्या ये बात जो आपने कही है, अगर उसको इस मिसाल पे फिट करें कि वो दुरुस्त हो जाएगी?